एक व्यक्ति ने हैरानी से देखा कि दौड़ती हुई गायों का झुंड न केवल उस पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि वे उसके पास से रास्ता बदलकर गुजर रहे थे। और भी अद्भुत बात यह हुई कि उनमें से एक जंगली भैंस वास्तव में रुक गई और कुछ धीमी आवाजें निकाली, मानो उससे अभिवादन कर रही हो। जल्दी ही क्रेवेन जंगल के झोपड़ी तक पहुंच गया और धीरे धीरे उस पर हो रहे अद्भुत परिवर्तन को महसूस किया। वह न केवल शेर की तरह तेजी से दौड़ सकता था, बल्कि उसकी छलांग लगाने की क्षमता भी साधारण लोगों से बहुत अधिक थी। शक्ति और भी चौंकाने वाली थी। साधारण सी बनाई गई भाला हल्के से फेंकने पर हजारों मील दूर तक जा सकती थी। इतना ही नहीं, उसकी सुनने और देखने की क्षमता भी लगातार बढ़ रही थी। अचानक दूर से आई गोली की आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। क्लेवेन तेजी से कई दसियों मीटर ऊंचे पेड़ की चोटी पर चढ़ गया। दूर दृष्टि में कुछ किलोमीटर दूर शिकार कर रहे एक पिता और पुत्र को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, जो लालच में जंगली भैंसों का कत्ल कर रहे थे। क्लेवेन तुरंत ही वहां पहुंचे और चारों ओर फैली हुई जंगली भैंसों की लाशें देखी। जब उस पिता और पुत्र ने एक अनचाहे मेहमान को आते देखा, तो उन्होंने क्लेवेन को डराने के लिए हथियार का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन क्लेवेन के भीतर का पशुत्व अचानक भड़क गया और आसानी से उस निर्दयी पिता और पुत्र की जान ले ली। समय बीत गया और अब 10 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। आज का क्लेवेन एक इनामी शिकारी बन चुका है, लेकिन तब से हुए बचाव को कभी नहीं खोज पाया। जेल से शारणु संपन्न करने के बाद क्लेवेन वापस जंगल लौट आया और जब वो नाले के किनारे मछली पकड़ रहा था, तब उसे अपने छोटे भाई डेमी की ध्वनि संदेश मिला। डेमी शिवांग नंग शंगली शिजेंदाओ खूब ये ईचो जेथियन साओयुआन पर फिर से पूरी तरह सशस्त्र शिकारी नजर आए, जिन्होंने बिना किसी डर के जंगली भैंसों का शिकार किया और जल्दी से उनके सींग और शव को ट्रक में लाद लिया। जब वे जाने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि क्रावेन अकेला ही द्वार पर खड़ा है। ये 6 लोग जाहिर तौर पर अकेले क्रावेन को गंभीरता से नहीं ले रहे थे और सीधे ट्रक चलाकर निकलने की योजना बना रहे थे। क्रावेन तेजी से ट्रक के नीचे घुस गया और फिर पीछे से उछलकर ट्रक के पिछले हिस्से पर चला गया और पीछे के व्यक्ति को जल्दी से निपटा दिया। इसके बाद वो ड्राइविंग सीट में कूद पड़ा और अंदर के 2 अन्य लोगों को जानवर की तरह काबू कर लिया। नेतृत्व करने वाला ओल्ड वाइट घबराकर गोली चलाने लगा, लेकिन क्लेवेन ने आसानी से उससे बचाव कर लिया। स्थिति गंभीर है, इसलिए लाओबाई ने तुरंत गाड़ी चलाकर भागने का प्रयास किया। क्लेवेन ने आराम से बस उस लंदन स्थित गाड़ी के नंबर प्लेट को नोट कर लिया। लाओबाई तेजी से कार्यालय वापस आया, अपने बॉस को सामने हुई घटना की रिपोर्ट करने, लेकिन सामने मुड़ते ही देखा वही क्लेवेन जो उनका पीछा कर रहा था सामने खड़ा था। क्लेवेन ने बिना कुछ कहे तीर कमान से लाओबाई का अंत कर दिया और फिर कार्यालय से चला गया और लाओबाई का बॉस दरवाजे पर ही मृत पाया गया। वर्षों की शिकारी जिंदगी के बाद क्लेवेन ने आखिरकार अपने जीवनदाता से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त कर ली। वास्तव में वर्षों पहले की छोटी लड़की कैरी अब लंदन की एक प्रसिद्ध वकील बन चुकी है। इस समय वह अपने गुरु के अंतिम संस्कार में भाग ले रही है और क्रेवन ने जेल में घुसकर काले सरगना को मार डाला, जो कि उसके गुरु का बदला लेने के लिए था। क्रेवन ने वह रहस्यमय कार्ड सौंप दिया। कार्ली ने उसे अपना परिचय दिया और काले बॉस को मारने की बात कबूल की। घर लौटकर कार्ली ने खबरें खंगाली और सचमुच शिकारी द्वारा काले बॉस के मारे जाने की खबर देखी की रिपोर्ट। हालांकि एक वकील के रूप में वो समझते हैं कि इस तरह के व्यवहार को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन क्रेवन की मदद से वह अपने गुरु की मृत्यु के दुख को कुछ हद तक कम कर पाए और ब्लैक बॉस की मौत ने अप्रत्याशित घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी। जल्द ही ब्लैक बॉस का साझेदार चार्ली को इस खबर का पता चला। यह आदमी हमेशा पीठ पर बैग लटकाए रहता है। बैग में उसका गुप्त हथियार छुपा होता है। जैसे ही ऊपर की ट्यूब हटाई जाती है, चार्ली का शरीर बहुत बड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि त्वचा भी लोहे की तरह हो जाएगी और हथियार बेअसर हो जाएंगे। और चार्ली का प्रतिद्वंदी क्रेवन का पिता रसेल है। रसेल के अधिकार क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए चार्ली ने रेस्तरां में भोजन कर रहे लोगों पर हमला करने के लिए हथियारों को भेजा। हालांकि रसेल भी साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने न केवल हत्या के प्रयास को टाला, बल्कि कुछ हथियारों को आसानी से मार गिराया। रसेल ने जब पियानो के नीचे कांपते हुए अपने छोटे बेटे को देखा, तब वह हमेशा से मानता था कि उसका छोटा बेटा डेमी कमजोर और अक्षम है और हमेशा उसे और अधिक आक्रामक बनने के लिए मजबूर करता था। जब चार्ली को कत्ल के असफल होने की खबर मिली, तो वह बहुत नाराज हुआ, लेकिन जल्दी ही उसके सहायक को दरवाजे पर एक यूएसबी मिला और यूएसबी के माध्यम से पता चला कि ब्लैक बॉस का हत्यारा रोसू का बड़ा बेटा क्लेवेन ही है। इसलिए उसने तुरंत एक नई योजना बनाई। अपने भाई के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए क्लेवन पहले से ही होटल पहुंच गया और डेमी को गर्मजोशी से गले लगाया। उस रात के जश्न में डेमी ने खूब शराब पी और सोने से पहले अपने भाई से दिल की बात की। इन वर्षों में वह हमेशा अपने पिता के दबाव में रहा है, लेकिन वह अपने भाई को दोषी नहीं मानता। क्लेवन ने भी अपने भाई से माफी मांगी। क्लेवन की सुनने की क्षमता बहुत तेज थी, इसलिए होटल का शोरगुल उसे सोने नहीं दे रहा था और वह पार्क में चला गया। अगले दिन जब वो होटल लौटकर अपने भाई की तलाश करने गए, तो उन्होंने देखा कि डेमी के बिस्तर पर खून के धब्बे थे। क्लेवन तुरंत बालकनी की ओर दौड़े और दूर से देखा कि कुछ अजनबी डेमी को एक वैन में धकेल रहे थे। क्लेवन कई मंजिला ऊंचे होटल से कूद गए और उस कार का पीछा करने लगे। गाड़ी ढूंढने का समय न होने के कारण उन्होंने नंगे पांव सड़क पर दौड़ लगाई, कार की दिशा देखते हुए और शॉर्टकट लेते हुए पीछा किया। क्लेवन मानो किसी तीसरे पक्ष के तौर असीमित ताकत और दौड़ने की गति में कोई कमी नहीं थी। दूसरा पक्ष आक्रामकता से भरे क्लेवन को देखकर घबराया हुआ था और लगातार गति बढ़ा रहा था। अंत में अंतिम पीछा करते हुए वे लोग बंदरगाह पहुंचे। दूसरी तरफ के लोग विमान चलाकर भागने की योजना बना रहे थे। क्लेवन ने तुरंत एक रस्सी पकड़ ली, उसके एक सिरे को विमान के लैंडिंग गियर में डाल दिया और दूसरे सिरे को बंदरगाह पर बांध दिया। ये देखकर दूसरी तरफ के लोगों ने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी। क्लेवन ने चतुराई से बचते हुए खुद को एक अवरोध के पीछे छुपा लिया, सही मौका पकड़ा।